हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्शाला। ये है जनरल एक्सेप्शंस के टॉपिक का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पहली 3 एक्सेप्शंस को कवर किया था और इस वीडियो में हम आगे की 4 एक्सेप्शंस को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है नेसेसिटी, जिसका मतलब है कि कभी कभी हमें बड़ा नुकसान बचाने के लिए छोटा नुकसान करना ही पड़ता है। जैसे मान लो किसी घर में ना आग लग गई है और उस घर में कोई इंसान है जिसको बचाने के लिए आपने उस घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। तो आपने डैमेज तो किया, बट आपका इंटेंशन किसी की जान बचाना था। तो इस सिचुएशन में आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने गुड फेथ यानी ईमानदारी से काम किया है और बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान किया है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, जिसमें इस एक्सेप्शन के लिए एक लैटिन मैक्सिम यूज़ होता है जिसका नाम है सेलेस पोपुलाए सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब है कि लोगों की सेफ्टी सबसे ऊपर है, यानी पब्लिक सेफ्टी इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल लॉस। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की, जिसका नाम है प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और उस प्रोसेस में किसी को हार्म या फिर इंजरी हो जाती है तो वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कोई आप पर अटैक करता है और आप अपनी सेफ्टी के लिए उसे पुश कर देते हो या फिर रिवर्स एक्शन लेते हो, तो ये अलाउड है। लेकिन एक कंडीशन है कि सेल्फ और प्राइवेट डिफेंस में यूज़ की गई फोर्स रीज़नेबल होनी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा ना कम। इसको एक केस लॉ की हेल्प से समझते हैं, जिसका नाम है पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब यहाँ पर ना एक लैंड डिस्प्यूट था और प्लेंटिफ ने इलीगल ट्रेसपास किया, यानी बिना ओनर की परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में घुस गया। अब डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए फोर्स यूज़ की, जिसमें प्लेंटिफ को इंजरी हो गई और उसने डिफेंडेंट पर केस कर दिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि फोर्स यूज्ड बाय डिफेंडेंट रीजनेबल थी, इसलिए ये डिफेंस वैलिड है। तो सेल्फ डिफेंस तो अलाउड है, बट लिमिट्स के अंदर। नेक्स्ट है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इसका मतलब है कि अगर गलती खुद प्लेंटिफ की है तो वो दूसरे से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई चोर चोरी करते टाइम इंजर्ड हो जाए तो वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। अब इसके लिए एक प्रिंसिपल भी है जिसका नाम है नो रेमेडी फॉर योर ओन फॉल्ट और कम टू कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, यानी अपनी गलती का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। जब आप खुद गलत हैं तो आप दूसरे को कंप्लेन नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्सेप्शन पर, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब इसका मतलब है कि अगर कोई एक्ट लॉ के अंडर ऑथराइज्ड है तो उसे टॉर्ट नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप जो काम कर रहे हो वो लॉ अलाउ करता है तो नॉर्मली आप लायबल नहीं होंगे। जैसे रेलवे को ट्रेन चलाने का लीगल राइट होता है, अगर उस प्रोसेस में कोई डैमेज हो जाए तो हर बार उन्हें लायबल नहीं माना जाएगा। इसको समझते हैं वॉन वर्सेस टैफ वाले रेलवे कंपनी केस से। इसमें क्या हुआ ना, रेलवे कंपनी ट्रेन चला रही थी और उससे स्पार्क्स निकले जिससे फायर लग गई। कोर्ट ने कहा कंपनी लॉ के अंडर काम कर रही थी और नेग्लिजेंस भी नहीं थी, इसीलिए वो लायबल नहीं होगी। बस एक कंडीशन है कि नेग्लिजेंस यानी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली कोई भी काम जो लॉ अलाउ करे और पूरी केयर के साथ हो तो आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो आज हमने जनरल एक्सेप्शन के बाकी 4 टॉपिक्स भी कवर किए, जिसमें थे नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।